गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 5th क्लास की हिंदी की बुक। लेसन है 6 वाला, स्वस्थ तन सुखी जीवन। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम कभी खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो जीवन सुखी कैसे हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रह सकते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं आलस्य आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ कमी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर आलस्यपन आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पौष्टिक आहार करना, पौष्टिक वस्तु जो चीज़ें होती है उनको खाना। तो हमारा शरीर तभी स्वस्थ हो सकता है जब हम इसके ऊपर पूरा ध्यान दे पाएंगे। जब तक हम हमारे शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम आगे कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसी के ऊपर ये लेसन दिया गया है। तो देखिए, स्वस्थ तन सुखी जीवन, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। देखिए इसमें क्या है, कुछ बच्चे हैं जो फोन पर लगे हुए हैं। आजकल के बच्चे क्या है, जब वो पैदा होते हैं तब से उनको फोन चाहिए। जब तक हाथ में फोन नहीं आता वह दूध नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं। फोन को सामने रख दो बस सारा काम कर लेंगे, खाना भी खा लेंगे। ठीक है, तो बच्चों को खाना खिलाने का तरीका, रोते हुए बच्चों को चुप कराने का तरीका भी आजकल मोबाइल है। इससे हम बच्चों को चुप करा सकते हैं। शुरू से ही उनके अंदर आदत डाल दी कि जब तक फोन सामने नहीं होगा, कुछ उसमें चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, चाहे उसमें कुछ समझे या ना समझे, लेकिन उनको सामने फोन चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी बताया गया है कि शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठे हुए थे और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, केवल मोबाइल के अंदर गेम खेले जा रहे थे। आखिर सुषमा जो उनकी माँ थी, उन्होंने जाकर कहा कि इस मोबाइल में क्या पड़ा है, अपने दादाजी के पास जाकर बैठोगे तो कुछ काम की बातें सीखने को मिलेगी। तो वो बच्चे कौन थे, तोसी, बिट्टू और हनी। तो तीनों को कहा उनकी माँ ने कि आप चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, दादाजी की हर बात पते की है। दादाजी मतलब जो बुजुर्ग होते हैं वो काफ़ी कुछ चीज़ें, उनका अनुभव बोलता है, अनुभव उनके बारे में बताता है। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। दादाजी क्या करते हैं, कहानियाँ बताते हैं, कुछ पुरानी बातें बताते हैं जो बच्चों को क्या करती हैं, सिखाती है। तो उसी ने कहा और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी वहां आ गए। तो कितने बच्चे हो गए, 5 बच्चे। 3 तो बच्चे थे दादाजी के पोते थे और 2 बच्चे कौन थे, पड़ोस के बच्चे थे जो किराए में रह रहे थे। तो उनका नाम क्या था, खुशी और अन्नू। उनके हाथ साफ नहीं थे। खुशी जो अन्नू दोनों थे, उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे हो रखे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई। उनको देखकर दादाजी उनके पास देखकर क्या करने लगे, भौहें ऐनक जो चश्मा लगा रखा था उनसे भी बाहर निकल गई। तो इसके अंदर बताया गया कि जो 2 बच्चे किराएदार थे जो आए हुए थे, तो उनको देखकर क्या हो गया था, दादाजी की आंखें क्या हो गई थी, ऐनक के बाहर निकल गई थी। उनको देख रहे थे कि इतने गंदे बच्चे और अंदर चले आ रहे हैं, ना तो इन्होंने हाथ धोए हैं ना इन्होंने पैर साफ किए हैं। ठीक है, तो इसमें शब्दार्थ देखिए, पुकारना यानी किसी को बुलाना, गेम यानी खेल होता है, भौहें तन जाना यानी गुस्सा आ जाना। उन दोनों बच्चों को देखकर उनको गुस्सा आ गया था। दादाजी कहाँ बैठे थे, चौक में मुड्ढे पर बैठे हुए थे। सुषमा ने तीनों बच्चों को क्या कहा कि मोबाइल में कुछ नहीं पड़ा है, दादाजी के पास जाकर बैठोगे, कुछ काम की बातें सीखोगे। किराएदार के 2 बच्चों का क्या नाम था, खुशी और अन्नू। दादाजी की भौहें क्यों तन गई थी, खुशी और अन्नू जो गंदे होकर आए थे तो उनको देखकर दादाजी की भौहें तन गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ की कल बात करेंगे। थैंक यू।